नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सावरिया कोचिंग क्लासेस पर। मेरा नाम है भवेश गवली और आज हम पढ़ रहे हैं फलन। फलन को हम अंग्रेजी में फंक्शन के नाम से भी हम जानते हैं। इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कि फलन क्या होते हैं और इन पर आधारित सवालों को किस प्रकार हल किया जाता है। तो सबसे पहले जो हम देख रहे हैं, हमने लिखा हुआ है y बराबर एफ एक्स। तो यही हमारा एक फंक्शन है। जैसे कि एफ एक्स जो होगा कुछ फंक्शन होगा और उस फंक्शन को हम y नाम भी दे सकते हैं। और यहाँ जो x आपको दिख रहा होगा एफ एक्स कोष्टक में, तो x यह दर्शा रहा है कि जो फंक्शन है ये x का फंक्शन है। जैसे कि आप देख रहे हैं 2x+3, इसमें जो आपकी चर राशि है जिसके मान परिवर्तित होंगे वो x है। तो जो फंक्शन होगा वो भी x का होगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि एफ एक्स जो फंक्शन है वो x का एक फलन है या फंक्शन है। तो इनको किस प्रकार से हम हल कर सकते हैं वो देखते हैं। तो यहाँ जो x राशि होगी ये एक स्वतंत्र राशि होगी, मतलब कि हम x का कुछ मान रखेंगे, यहाँ पर परिवर्तन करेंगे तो जो मान होगा वो y के मान को चेंज कर देगा। तो y एक परतंत्र राशि होगी और x एक स्वतंत्र राशि होगी। स्वतंत्र यानी इंडिपेंडेंट। तो x का मान हम जो भी पुट करेंगे वो एक हमारी इच्छा अनुसार होगा और उस इच्छा के अनुसार जो भी मान होगा उससे जो भी हमें जो हमारा आंसर आएगा वो y के मान को परिवर्तित कर देगा। तो y का मान अब देखें तो एफ एक्स है और एफ एक्स का मान अभी 2x+3 है। पर जैसे ही हम यहाँ x के स्थान पर कोई मान रखेंगे तो उसके साथ साथ एफ एक्स का मान परिवर्तित होगा और उसी के साथ y का मान भी परिवर्तित होगा। तो ये एक फलन बन जाता है। जिस प्रकार एक आपने एक मशीन देखी होगी जिसमें आप पैसे डालते हैं, कॉफी आइसक्रीम या कुछ भी सिलेक्ट करते हैं, तो आइसक्रीम कॉफी जो भी होता है आप वो निकल कर आती है। तो पहले से प्री डिजाइन होती है कि आपको जो भी आपको चाहिए उसमें आप बस प्रेस कीजिए और वही आपको वैल्यू निकाल कर वो दे देगा। तो ऐसा ही है, यहाँ भी आप जो भी x का मान रखेंगे तो इसको हल करने पर आपका जो भी होगा फलन वो हल हो जाएगा। एग्जाम्पल समझते हैं कि जो फलन दिया हुआ है एफ एक्स, जिसे हम y भी बोल सकते हैं। तो हमारा फलन है 2x+3। इसमें हम x की कोई मान रखकर देखते हैं। जैसे कि फलन एफ एक्स में इसमें x बराबर हम कोई मान लगते हैं। जैसे कि हमने अभी मान रखा है 1। एग्जाम्पल देख रहे हैं, तो आपको करना क्या है, जहां आपको x दिखेगा वहां आपको 1 रख देना है इस फंक्शन में। तो आप 1 रखेंगे जैसे ही, तो ये होगा f(1), इसको आपको f(1) पढ़ना है। जैसे कि ये आप पढ़ेंगे तो f(x) होगा f(x), यानी x जो है वो f का है। तो अभी हमने 1 रखा है, f(1) होगा 2, x के स्थान पर 1+3। जैसे हम सोल्व करेंगे हमारे f(1) की वैल्यू हमें मिल जाएगी, तो होगा 2 एकम 2+3। तो यहां से जो आंसर आया है वो f(1) का जो मान है वो 1 आया है। यानी y का मान जो होगा पहले 2x+3 था और अब देखें तो y का जो मान आया है वो 5 आया है। तो ये हमने एक फलन को हल करा है। इसी के जैसे जो सवाल होंगे उनको हम आगे हल करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा कि फलन जो होगा वो x का होगा। इसी प्रकार y का फलन भी हो सकता है, जिसे उसे हम y मान सकते हैं या x मान लेंगे। तो f ऑफ, मान लीजिए फलन y में है तो ये कुछ ऐसा भी हो सकता है। आप अपनी इच्छा अनुसार फलन कैसे बना सकते हैं, जैसे कि 2y³ + 9y + 6। तो ये जो हमने एक फलन डिजाइन करा है ये y का फलन है। तो इसमें आप y की वैल्यू कुछ रखेंगे तो इस फंक्शन का मान जो होगा वो y में आ जाएगा। जैसे कि y बराबर हम इसमें 0 पुट कर देते हैं, तो यहाँ भी आपको 0 रखना पड़ेगा, f(0), और इसी के साथ साथ जहां जहां आपको y दिखेगा वहां आपको 0 पुट कर देना है। तो ये होगा 2, 0³ 9, 0 + 6। ये जो वैल्यू होगी ये पूरी 0 हो जाएगी, क्योंकि 0³ यानी 0 और 0 का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो 0 हो जाएगा।
प्लस ये वैल्यू भी 0 हो जाएगी प्लस 6, तो जो फाइनल आंसर होगा वो आपका 6 होगा। तो एफ ऑफ वाई जो हमने निकाला है वाई बराबर 0 पर वो 6 होगा। तो यानी एक्स का मान भी 6 आया है और इसे आप एफ ऑफ वाई बोल सकते हैं। तो फलन कुछ भी हो सकता है, वाई का हो सकता है, एक्स का हो सकता है, या चाहे तो आप टी का मान सकते हैं। जो फंक्शन दिया होगा उसमें आपको इस चर राशि की जगह पर कोई मान पुट करना होगा और उस फंक्शन को जब हल करेंगे तो फंक्शन का मान उस पर्टिकुलर वैल्यू पर निकल कर आ जाएगा। तो उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे। नोट कर लीजिए। इसके बाद हम हमारे सवालों की ओर बढ़ रहे हैं। चलिए, तो अब हम हमारा जो पहला सवाल है वो देख रहे हैं कि किस प्रकार इस फंक्शन को हम हल करेंगे। तो आपको प्रश्न दिया हुआ होगा कि यदि फंक्शन एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स प्लस वन हो तो एफ ऑफ जीरो, एफ ऑफ वन व एफ ऑफ माइनस टू ज्ञात करो। इसको आप सिंपल मतलब में समझेंगे कि ये फलन दिया हुआ है हमें, तो हमें करना क्या है, ये फंक्शन एक्स का है, जैसे आप देख रहे हैं एक्स यहाँ भी है, तो फंक्शन में एक्स का होना जरूरी है कि यदि फंक्शन एक्स का है और इस फलन में एक्स नहीं है तो हम उस पर्टिकुलर वैल्यू पर उसका मान निकाल ही नहीं पाएंगे कि जब एक्स होगा ही नहीं। तो यहाँ आपका एक्स होना आवश्यक है। जैसे कि फलन अगर एक्स का है, अभी वाई का हो और यहाँ वाई की वैल्यू ही नहीं हो तो वाई का मान कैसे रखेंगे हम। तो फलन जो भी हो उस अचर राशि का इसमें होना आवश्यक है। तो अभी हमें एफ ऑफ जीरो ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, जहां आपका जीरो है एक्स है वहां आपका जीरो पुट करेंगे, फिर हम वन पुट करेंगे, फिर हम माइनस टू पुट करेंगे। तो आप इस सवाल को करने की कोशिश कीजिए हमारे साथ साथ। तो ये होगा एफ एक्स बराबर एक्स प्लस वन, ये हमारा फंक्शन है। तो सबसे पहले हम एफ ऑफ जीरो ज्ञात कर रहे हैं। तो एफ ऑफ जीरो के लिए हम क्या करेंगे, फलन एफ एक्स में एक्स बराबर जीरो पर, या आप लिख सकते हैं यहाँ पर एक्स बराबर जीरो रखने पर। तो जीरो हम जैसे पुट करेंगे तो ये फंक्शन क्या बनेगा आपका, एफ ऑफ जीरो। आपको फंक्शन में जहां जहां एक्स दिख रहा है वहां आपको जीरो पुट कर देना है। तो यहाँ एक्स है तो यहाँ हमने जीरो रखा है। अब यहाँ भी एक्स है तो आप जीरो पुट कर देंगे, जीरो प्लस वन। तो फंक्शन की जो वैल्यू होगी जीरो पर वो वन आएगी। बहुत ही बेसिक और बहुत सरल प्रश्न हम लिया है। तो इस फंक्शन में आप जैसे जीरो पुट करेंगे तो इस फंक्शन का जो जीरो पर मान होगा वो वन निकल कर आएगा। इसी प्रकार हम एफ ऑफ वन भी निकाल सकते हैं। तो सेम लाइन आप लिख देंगे कि एक्स बराबर वन पर क्या होगा, जो फलन है वहां आपको एक्स की जगह पर वन रख देना है। तो एफ ऑफ वन, यहाँ एक्स है तो वन प्लस वन, तो ये हो जाएगा टू। तो एफ ऑफ वन की जो वैल्यू आई है वो टू आई है। यहाँ आपकी एफ ऑफ जीरो की वैल्यू वन थी। सेम आप एफ ऑफ माइनस टू भी याद कर सकते हैं। तो जब आप एफ ऑफ माइनस टू याद करेंगे तो आप यहाँ लिखेंगे एफ एक्स में एक्स बराबर माइनस टू पर। तो इस फंक्शन में जहां आपको एक्स दिखेगा वहां आप माइनस टू पुट कर देंगे या रख देंगे। तो ये होगा एफ ऑफ माइनस टू, एक्स प्लस वन है तो यह होगा माइनस टू प्लस वन। तो एफ ऑफ माइनस टू पर जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो होगी माइनस प्लस माइनस, तो आपको घटाना होगा तो ये होगा माइनस का वन। तो ये आपकी तीनों वैल्यू हमने फाइंड आउट कर दी है जो हमसे पूछा गया था। तो फलन हमें दिया हुआ था, हमें एफ ऑफ जीरो, एफ ऑफ वन और एफ ऑफ माइनस टू ज्ञात करना था। तो फंक्शन में जहां जहां आपको एक्स दिख रहा है, क्योंकि फंक्शन एक्स का है तो जो चर राशि वो एक्स की होगी, एक्स के स्थान पर इन मानों को हमको रख देना है। तो जैसे एक्स प्लस वन था तो एक्स के स्थान पर हमने पहले जीरो पुट करा क्योंकि हम एफ जीरो निकाल रहे थे। जीरो रखने पर जीरो प्लस वन वन होता है। फिर हमने एफ ऑफ वन निकाला तो वन पुट करा, वन पुट करेंगे तो एक्स प्लस जीरो था तो एक्स की जगह पर वन, तो वन प्लस वन जीरो। थर्ड स्टेप में हमने माइनस टू ज्ञात करा, एफ ऑफ माइनस टू। तो एक्स के स्थान पर माइनस टू रख दिया हमने, तो माइनस टू प्लस वन होता है माइनस वन। तीनों मान हमने निकाल लिए हैं और बहुत आसान सवाल है, आपको समझ में आया भी होगा। इसके बाद हम हमारा अगला सवाल देख रहे हैं, इसे आप नोट कर लीजिए।
अगला जो सवाल है वो हमारे पास है 2x + 4 दिया हुआ है हमें। इसी में जो हमें कहा गया है वो f(2) भी हमें इसमें ज्ञात करना है। तो फंक्शन हमें दिया हुआ है 2x + 4 तो f0, f1, f-2 और f2 हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले fx दिया हुआ है 2x + 4, तो फलन fx में सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, f0 फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ आप लिखेंगे x = 0 रखने पर इस फंक्शन में जहां जहां आपको x दिखे वहां आप 0 रख देंगे। तो ये होगा f0 = 2 × 0 + 4। कोष्टक का आपको ध्यान रखना है कि संख्या गुणा में है, तो आपको यहाँ गुणा करना है, बाय मिस्टेक आप जोड़ मत दीजिएगा। 2 का मल्टीप्लाई 0 में होगा तो 0 + 4, तो यहाँ से आपकी जो f0 की वैल्यू आई है वो होगी 4। इससे हम एक चीज समझे हैं कि जो भी आपके अचर पद होंगे 0 रखने पर सारे 0 हो जाएंगे। यदि उसमें कोई अचर पद दिया हुआ होगा आपको जिसमें x, y, z कुछ मान नहीं होगा, तो वो मान सिंगल हमारे पास बच जाएगा। इसके पिछले सवाल में हमारे पास भी सभी मान 0 आ गए थे और जो अचर पद था वो हमारा बच गया था शेष। सेकंड हम क्या कर रहे हैं, f1 निकाल रहे हैं। तो x = 1 पर f(1) क्या हो जाएगा आपका 2 × 1 + 4। 2 × 1 2 + 4, तो ये हो गया आपका 6। तो जो आपका f(1) निकाला है हमने, इस फंक्शन में 1 रखने पर x की जगह पर वो 6 आया है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में f(2) निकाल लेते हैं पहले। तो x = 2 रखने पर जहां फंक्शन में x दिख रहा है वहां आपको 2 रख देना है। तो f(2) = 2 × 2 + 4, x के स्थान पर 2 रखा है हमने। 2 × 2 4 + 4, ये होगा 8। तो f(2) की जो वैल्यू आई है वो आपकी 8 है। f(1) निकाल लिया, f(0), अब ओनली f(-2) बचा है। तो यहाँ लिखेंगे x = -2 बार। तो fx क्या दिया हुआ है आपका, f(-2) = 2 × -2 + 4। 2 × -2, 2 का गुणा 2 में करेंगे तो आप होगा 4, प्लस माइनस माइनस, पीछे +4 है। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी ओवरऑल वो आपकी 0 हो जाएगी। f(-2) पर आपकी वैल्यू 0 आई है। ये सवाल इस प्रकार से भी आता है कि यदि फंक्शन ये है तो x के किस मान पर इसमें f(x) का जो मान होगा, फंक्शन का मान होगा, वो 0 होगा। तो आपको बारी बारी से 0 1 2 3 ये सब रख कर देखना पड़ेगा। अगर ये फंक्शन दिया होता, हमसे पूछा होता किस मान पर आपका जो फलन है वो 0 मान देगा, तो आप बोलेंगे कि x = -2 रखने पर फंक्शन का मान होगा वो 0 देगा। क्या एक मान और है जिस पर इस फंक्शन का मान 0 होगा? तो आप बोलेंगे हाँ, इस फंक्शन में यदि हम कुछ एक और मान रख दे तो वो 0 हो सकता है। कमेंट में बताइएगा कि वो मान क्या हो सकता है, जब तक हम दूसरा सवाल लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट कर रहे हैं हम। तो यदि f(x) का मान हमें दिया हुआ है -x⁻²,
प्लस 3x प्लस 4 हो तो हमें f(0) 1 और -2 हमें ज्ञात करना है। इसमें आप चाहें तो f(1) हम हटा सकते हैं। यहाँ पर हम ऐड कर देंगे f(2). तो f(0) 2 और -2 हम याद कर रहे हैं। ये सवाल हमारे बेसिक को क्लियर करने के लिए आवश्यक है। तो इन सवालों को आप भी हल करने का प्रयास कीजिएगा। तो फंक्शन दिया हुआ है -x⁻² प्लस 3x प्लस 4। इस फंक्शन में हमें 0, 2 और -2 बारी बारी से पुट कर देना है x के स्थान पर। तो ये होगा हमारा सवाल। सबसे पहले हम निकाल रहे हैं 0 पर, तो हम लिखेंगे x बराबर 0 पर। 0 होगा तो 0, 0 की पावर -0⁻², तो 3 × 0 प्लस 4। यहाँ से सारे मान 0 हो जाएंगे, ओनली 4 बचेगा। तो f(0) पर जो मान बचेगा वो 4 होगा। अभी हमने कहा था कि यदि कोई फंक्शन में अचर पद बचा हुआ है तो अचर पद ही उस फंक्शन में 0 के मान पर बचेगा। तो क्योंकि जो हमारे चर पद होंगे सारे वो तो 0 हो जाएंगे, और जो आखिरी में अचर पद बचेगा वो हमारा आंसर होगा 0 पर। अब हम निकाल रहे हैं f2, यानी x बराबर 2 पर। फंक्शन में आप 2 रख देंगे, तो f(2) बराबर होगा -2 का स्क्वायर प्लस 3 × 2 प्लस 4। एक चीज आपको यहाँ पर ध्यान देनी होगी कि ये जो -x लिखा हुआ है, यहाँ पर हमारा x की वैल्यू 2 है, तो आपको इस माइनस को कोष्टक के अंदर नहीं लेना है, क्योंकि आपके जो मान है वो -2 नहीं है, ओनली 2 है। तो x का मान 2 है तो 2 का स्क्वायर होगा। -2 आपको नहीं लिखना है, इस माइनस को आपको कोष्टक के बाहर रखना है। तो ये एक चीज आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर यदि मान हमारा -2 होता x का, जिसे हम निकालेंगे, तो वो -2 का स्क्वायर होगा। अब यहाँ हमारा जो मान है x का वो 2 है, तो 2 को आपको वर्ग में रखना है और माइनस को आपको बाहर रख देना है। तो अब इसको हल करेंगे तो ये होगा -2 की पावर 2 यानी 4, 3 दूना 6 प्लस 4। यहाँ से जो -4 प्लस 4 ये कैंसिल हो जाएगा, +4 -4, जो आंसर आएगा वो आपका 6 होगा f(2) पर। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आएगी कि माइनस को आपको बाहर रखना है, कोष्टक के अंदर नहीं लेना है, क्योंकि जो आपका मान है वो 2 है, ओनली प्लस का 2, माइनस का 2 नहीं है। अगले स्टेप में हम f(-2) निकाल रहे हैं, तो x के स्थान पर -2 पर, x बराबर -2 पर क्या होगा हमारा फंक्शन f(-2) बराबर माइनस तो बाहर रहेगा, और फंक्शन का मान हमारा -2 का स्क्वायर है प्लस 3 × -2 प्लस 4। तो ये होगा माइनस, तो ये बाहर वाला रहेगा, -2 का स्क्वायर होगा प्लस 4। कैसे? -2 × -2, ये माइनस प्लस, और 2 2 जा 4। तो ये होगा 2 की पावर 2 यानी 4 प्लस माइनस 3 दूना 6 प्लस 4। इनको आप जोड़ देंगे दोनों को, तो ये माइनस, अच्छा इससे अच्छा है कि ये -4 प्लस 4 आप 0 कर दीजिए, तो आंसर बचेगा आपका -6। f(2) पर -6 आया था, और f(-2) पर जो मान आया वो -6 आया। तो उम्मीद है आपको ये सारे सवाल अच्छे समझ में आ गए होंगे। एक सवाल और हम कर लेते हैं, उम्मीद इसको आप नोट कर लीजिए पहले आप। चलो, क्वेश्चन हमें दिया हुआ है √25 - x²। हम थोड़ा सा लेवल बढ़ा रहे हैं हमारे सवालों का। हो तो
एफ ऑफ -3 व एफ ऑफ 6 हमें ज्ञात करना है। तो फंक्शन हमें दिया हुआ है 25 माइनस एक्स वर्ग, जहां आपको x दिया वहां आपको पहले -3 रखना है और फिर 6 रख देना है। तो फंक्शन हमें दिया हुआ है √25 माइनस एक्स वर्ग। यहाँ अगर आप में से कोई सोच रहा हो कि ये वर्ग है, वर्ग से जो वर्गमूल है वो कट जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि 5 पर वर्ग नहीं और ये बीच में माइनस का निशान। अगर ये गुणा में होता तो आप इसको वर्ग से काट सकते थे, 25 का 5 का वर्ग लिखकर, पर अभी ऐसा नहीं है, माइनस है, तो आप वर्ग से वर्गमूल काटने की भूल मत करना। तो अब हम क्या कर रहे हैं, पहले -3 याद कर रहे हैं और उसके पश्चात हम 6 याद करेंगे। तो फलन में x बराबर -3 पर या -3 रखने पर फंक्शन होगा हमारा f ऑफ -3 बराबर √25 माइनस, और x का जो मान है वो है -3 और इसका वर्ग होगा, क्योंकि x का वर्ग भी है, तो ये होगा यहां से √25, ये माइनस यही रहेगा, इसको आप माइनस माइनस प्लस मत कर देना, क्योंकि पहले आपको इस कोष्टक को हल करना पड़ेगा। तो -3 का वर्ग होगा -3 इंटू -3, तो 3 तिया तो 9 होगा आपका, और माइनस ये माइनस होकर प्लस हो जाएगा, प्लस का 9, और ये जो बाहर वाला माइनस है वो इसे माइनस बना देगा। 25 माइनस 9 आपका 16 होता है, और 16 को आप लिख सकते हैं 4 गुणा 4, यानी 4 का वर्ग 16 होता है, तो ये वर्गमूल हट जाएगा क्योंकि जोड़ा बन गया है। तो यहां से जो आपका f ऑफ -3 का जो मान आया है, f ऑफ -3 का जो मान आया है वो 4 आया है। इसी प्रकार से हम f ऑफ 6 भी निकाल लेते हैं। तो x बराबर 6, -3 का वर्ग आप निकाल लिया होगा आपने, तो x बराबर 6 पर हमारा फंक्शन क्या होगा, f ऑफ 6 √25 माइनस इस 6 का वर्ग। तो यहां से आप देखेंगे 25 माइनस 6 यानी 25, और इस 6 का जो वर्ग होगा वो 36 होगा। पच्चीस 36 में से आप 25 घटाएंगे तो ये होगा, 6 में से 5 हम घटाएंगे तो 1, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1, क्योंकि वैल्यू माइनस की बड़ी है तो यहाँ माइनस का 11 आपका आंसर बच जाएगा। तो ये आपका f ऑफ 6 आया निकल कर। ये अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसके बाद हम जो हमारे मेन सवाल होंगे जिनका लेवल थोड़ा ज्यादा होगा उनको हम हल करेंगे। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो में जो हमारे बेसिक सवाल है वो समझ में आएंगे। अगले वीडियो में हम फंक्शन पर आधारित कुछ नए सवालों को देखेंगे जिनका थोड़ा सा लेवल बढ़ा हुआ रहेगा, और ये फंक्शन हम आपके एग्जाम के दृष्टिकोण के हिसाब से पढ़ रहे हैं और ज्यादा डीप में नहीं पढ़ रहे हैं, जितना आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है उतना ही हम पढ़ रहे हैं। तो आपको समझ में आया होगा। जो भी आपको इसमें डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।